मुझे बताना बेटा साफ आ रहा है कि नहीं। साफ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कोई पार्टनर आता है मतलब एडमिट होता है। पहले पुराने जो पिछला चैप्टर था उसके अंदर कोई पार्टनर नहीं आ रहा, उसके अंदर ऑलरेडी पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे। यहाँ पे एक नया पार्टनर आएगा और जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपना हिस्सा लेगा, क्योंकि कोई भी पार्टनर आता है तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से आता है। तो ऐसे में क्या होगा, पुराने पार्टनरों को अपने हिस्से में से उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी वो चेंज होके आएगी। तो आपको यही कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में कि आप फाइंड आउट करो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स। देखिए कैसे क्वेश्चन देता है, जैसे मान लो तीन पार्टनर है, दो पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है दो, एक्स और वाई, और इनकी रेशियो है 3:2। 3:2 है इनकी ओल्ड रेशियो। और एक नया पार्टनर आया जिसका नाम है जेड, और जेड जो है 1/5 के लिए आया। कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आ गया। अब आपसे बोला जाएगा कि न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बोलेगा कैलकुलेट करो। अब देखो यहाँ पे क्या दिमाग लगाना, पहले ध्यान से समझना। दो पार्टनर थे 3:2 में बांट रहे थे, एक्स और वाई। अब हुआ क्या यहाँ पे स्टूडेंट कि जो नया पार्टनर है जेड, ये जो है 1/5 के लिए आया, अभी आया है ये 1/5 के लिए। तो जब ये आएगा तो इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और बुक वाले ने बोला है कि न्यू रेशियो बताओ। न्यू रेशियो आपको सॉल्व करके बताना। तो न्यू रेशियो तीनों पार्टनरों की होगी। तो ऐसे में हम कैसे सॉल्व करें? देखो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है दोनों की सैक्रिफाइस निकाल के, और एक तरीका बहुत सिंपल है, मैं दूसरा वाला तरीके से समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा। इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट कि हमें पता है कि जो भी रेशियो आती है, कोई भी रेशियो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होती है। कोई भी रेशियो हमेशा, कोई भी शेयर अगर आप देखेंगे ना 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो हम मान लेते हैं कि न्यू शेयर 1 है। लेट न्यू शेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड इक्वल टू 1। क्योंकि मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यू रेशियो या कोई भी रेशियो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट आती है। जैसे मान लो अगर मैं ये भी देखूं 3:2, तो इसको भी चेक करते हैं क्या ये 1 के इक्विवेलेंट आ रही थी पहले। तो देखो 3/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 5/5 है ना, जो कि क्या हो गया 1 हो गया। तो इसीलिए कभी भी कोई भी रेशियो 1 आती है। अब हम मान लेते हैं कि जेड के आने के बाद जो नई रेशियो आई वो 1 आई और आएगी। अब जब जेड आया होगा तो जेड का हिस्सा कितना है? जेड का हिस्सा 1/5। तो इसने अपने उस रेशियो में से इसका हिस्सा तो हमें पहले ही पता है, इसकी न्यू रेशियो 1/5 है, मतलब इसका न्यू हिस्सा 1/5 है। तो मान लेते हैं कि इसके आने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होगा 1 में से वो कितना है। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड्स एडमिशन कैसे निकालोगे? 1 में से माइनस कर दो जेड का हिस्सा, 1 में से जेड का न्यू हिस्सा माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4/5। ये बच गया हमारा रिमेनिंग। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी बचा हुआ होगा रिमेनिंग हिस्सा होगा उसी में तो एक्स और वाई लेंगे, क्योंकि एक्स और वाई में ये बात तो हुई नहीं है कि क्या कौन से हिस्से में लेंगे। तो जब भी हमें न्यू रेशियो निकालना होता है एक्स का, तो हम क्या करते हैं, रिमेनिंग इनटू फ्यूचर, मतलब रिमेनिंग को फ्यूचर से इंटू करते हैं। और फ्यूचर रेशियो इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, तो डिसाइड नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि ओल्ड ही फ्यूचर है इनका। तो एक्स इज न्यू शेयर, एक्स इज न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग इनटू फ्यूचर। और इसका फ्यूचर क्या है? एक्स का फ्यूचर क्या है? एक्स रिमेनिंग कितना है? 4/5। और एक्स का फ्यूचर क्या है स्टूडेंट्स, बताएगा कोई मुझे?
x का फ्यूचर है 3:2 यानी कि 3/5, तो इसको इंटू कर दो 12/25 आ गया। इसी तरह से y का निकालो, y इज न्यू, इसका भी रिमेनिंग इंटू फ्यूचर करो। रिमेनिंग कितना है 4/5, फ्यूचर कितना है 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 8/25। सब बच्चे को क्लियर है? x का न्यू निकाल दिया, Yes, sir. y का न्यू निकाल दिया। अब z का न्यू निकालने के लिए देखो न्यू रेशियो बताने के लिए z का तो हमें न्यू पता है 1/5 है, लेकिन यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 25 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर हम 25 कर देते हैं। तो लिखेंगे z न्यू से 1/5 में ऐसा कुछ इंटू करो कि डिनोमिनेटर इसका भी 25 हो जाए, जिससे कि हम रेशियो लिख सकें। तो 5 में क्या इंटू करोगे कि 25 हो गया 5, तो ऊपर भी आपको 5 इंटू करना पड़ेगा। ये तो रूल है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में कि डिनोमिनेटर अगर इसका 25 करना है तो क्या इंटू करें इसमें कि ऊपर में 20, मतलब नीचे 25 हो जाए तो 5, तो ऊपर में 5 इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/25। तो अब जो हमारी रेशियो निकल के आई है ना स्टूडेंट, ये निकल के आई है 12:8:5। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाती है तो ठीक, और नहीं होती है तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। और हमेशा याद रखना आंसर निकालने के लिए सबका डिनोमिनेटर इक्वल रखना पड़ता है, तो इक्वल रखने के लिए इसमें कुछ भी इंटू करो जिससे कि ये 25 हो जाए। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ओल्ड रेशियो गिवन होगी, नए पार्टनर का हिस्सा गिवन होगा और आपसे बोलेगा न्यू रेशियो निकालो, तो कैसे करेंगे? अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मान लेंगे कि न्यू शेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड, यानी कि नया पार्टनर 1 मान लिया। 1 में से जेड का हिस्सा बाहर कर दो, जेड का हिस्सा हमेशा आपको देगा, जेड के हिस्से को निकाल दो, तो लिखो रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड एडमिशन, जेड के आने के बाद बचा कितना, 1 में से जेड का हिस्सा निकाल, कितना बच गया 4/5। अब हम क्या करेंगे x का न्यू निकालने के लिए x न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग इनटू फ्यूचर, तो रिमेनिंग कितना है 4/5, फ्यूचर कितना है, अगर क्वेश्चन में फ्यूचर दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो हम ओल्ड को ही फ्यूचर मान लेंगे। तो फ्यूचर क्या है 3:2, तो 3/5 और 2/5 इंटू हो जाएगा, तो x और y दोनों का हिस्सा निकल आएगा, और z का तो हमें पहले से पता है, तो इसको सॉल्व करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? तो इसी तरह से क्वेश्चंस बुक में दिए हुए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार जब तक पढ़ो तब तक ये मैं मिटा देता हूं, ये इमेजिनरी क्वेश्चन था, अपनी तरफ से बनाया था आपने। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िए। देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनना है, एक एक इंफॉर्मेशन नोट करते रहना। कह रहा है राज, राम और रमेश के 3 पार्टनर थे और 5:3:2 के लिए थे, ठीक है? 3 पार्टनर थे, राज, राम और रमेश, और 5:3:2 है। कह रहा है इन्होंने सुरेश नाम के एक नए पार्टनर को एडमिट किया 1/5 के लिए, और कह रहा है न्यू रेशियो बताइए। तो हमारे को गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है, 3 पार्टनर गिवन है, राज, राम और रमेश। इनकी ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, यहाँ पे लिख लो, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, और न्यू नया कौन आया है, नया आया है सुरेश, कितने के लिए आया है 1/5 के लिए। अब देखो, अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है, न्यू रेशियो। कह रहा न्यू रेशियो फाइंड करके बता, वही तरीका अपनाते हैं। देखो आप सीधा से जानते हो कि जो भी न्यू रेशियो निकलेगी हमेशा 1 आएगा, नया शेयर हमेशा 1 आता है, तो मान लेते हैं कि नया शेयर 1 रहा होगा, 1 में से सुरेश का हिस्सा हमें पता चल गया है, सुरेश के हिस्से को निकाल लेते हैं, जैसे ही सुरेश का हिस्सा निकलेगा रिमेनिंग हिस्सा आ जाएगा। अब रिमेनिंग हिस्सा राज, राम और रमेश तीनों आपस में बांट लेंगे, और यही इनका न्यू रेशियो होगा। तो कैसे करेंगे, लेट न्यू शेयर आफ्टर सुरेश एडमिशन इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग निकाल लो बेटा, यहाँ पे रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस सुरेश का हिस्सा 1/5, तो सुरेश के हिस्से को निकाल लो, तो 4/5 आ गया, तो रिमेनिंग हमने कितना निकाल लिया 4/5। अब न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, राज न्यू शेयर,
Raj lives remaining into future। और यहाँ पे फ्यूचर क्या है 5:3:2 है। अगर बुक वाले ने स्पेशली लिखा होता कि इन्होंने तय किया कि 1:1:1 में बांटेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर रेशियो 1:1:1 हो जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने बोला है कि 5:3:2 में बांट रहे थे, नए पार्टनर 1/5 के लिए आया, तो फ्यूचर रेशियो क्या हो गई 5:3:2। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। रिमेनिंग है 4/5 इंटू राज का फ्यूचर है 5/10, तो कितना आ गया बेटा ये। इसी तरह से राम का निकाला, फ्यूचर इससे इंटू कर दो। इसी तरह से रमेश का निकालो, रिमेनिंग इंटू फ्यूचर। अब क्योंकि ये तीन पार्टनर का हमने निकाल दिया, क्या न्यू रेशियो निकल जाएगी इन तीन की मदद से, या चौथे की भी चाहिए? ये बच्चा बोलो मुझे। फोर्थ भी निकालना है। चौथे को भी करना पड़ेगा और इसका डिनोमिनेटर 50 निकालना पड़ेगा। तो कैसे होगा? सुरेश का कैसे निकालोगे? सुरेश 1/5 इंटू क्या इंटू करोगे बेटा यहाँ पे 50 आ जाए 5/5 10 करना पड़ेगा, तो 10/50 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट सबको? तो न्यू रेशियो क्या आएगी निकल के 20:12:8:10। और क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है 2 के टेबल में जा रहा है, तो 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, तो 2 10 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो ये आ गया हमारा सिंप्लीफाई करके, और ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर। इसको सिंप्लीफाई जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कोशिश करोगे सिंप्लीफाई हो जाए, नहीं भी करोगे तो गलत नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो यही है 10:6:4:5। इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान से समझना, सब क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, अगर ध्यान से समझोगे तब। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रवि और मुकेश, एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 2। रवि और मुकेश दो पार्टनर थे 7:3 में, और इन्होंने अशोक नाम के एक पार्टनर को एडमिट किया फॉर 3/7 शेयर। ये कितने के लिए आया? 3/7 हिस्से के लिए आया, विच ही टेक्स। और जब ये आया तो इसने अपना हिस्सा लिया किससे? रवि और मुकेश से। विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। ठीक है, तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन साफ साफ लिख देता हूं, क्या बोला गया क्वेश्चन में। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, कह रहा है कि रवि और मुकेश दो पार्टनर थे 7:3 में। रवि और मुकेश 7:3, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। और एक नया पार्टनर लेके आए जिसका नाम है अशोक, और अशोक कितने के लिए आया है? 3/7 के लिए आया है। अब क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए जरा क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब अशोक आया तो अपना हिस्सा इसने रवि से भी लिया और मुकेश से भी लिया, विच ही टेक्स फ्रॉम रवि एंड मुकेश। यानी ये जो हिस्सा है, ये 3/7 जो इसका हिस्सा है, ये रवि से ले रहा है और ये मुकेश से भी ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रवि सैक्रिफाइस कर रहा है और मुकेश भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और कितना कितना कर रहे हैं ये सीधा सीधा बता रहे हैं। तो रवि का सैक्रिफाइस कितना है? देखो रवि सैक्रिफाइस कह रहा है कि जब अशोक आया तो इसने रवि से अपना हिस्सा कितना लिया? 2/7 फ्रॉम रवि। रवि सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7। देखो ये नहीं याद रखना, 2/7 फ्रॉम रवि का मतलब है रवि से 2/7 मिल रहा है।
ये इसका सेक्रीफाइस है। और मुकेश से कितना ले रहा है? 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो मुकेश ने सेक्रीफाइस कितना किया है? मुकेश का सेक्रीफाइस कितना है? 1/7। अब आप देख सकते हो दोनों का सेक्रीफाइस अगर मैं जोड़ दूं तो इसका मतलब अशोक का हिस्सा होना चाहिए। मैं करके देख रहा हूं, उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक करने की। इसका सेक्रीफाइस, रवि का सेक्रीफाइस और मुकेश का सेक्रीफाइस, दोनों का सेक्रीफाइस ही तो अशोक का हिस्सा है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं यहाँ पे 2/7 + 1/7, तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐड करूंगा तो 3/7 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर है। इससे ये पता चलता है कि दोनों का सेक्रीफाइस हमने सही निकाला। तो ये दोनों का सेक्रीफाइस पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में कह रहा है न्यू रेशियो निकालो, कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो न्यू निकालने के लिए फॉर्मूला याद है? अगर आपको सेक्रीफाइस पता है और ओल्ड पता है तो फॉर्मूला तो बताएगा मुझे क्या होता है। ओल्ड माइनस क्लास, सेक्रीफाइस। बिल्कुल सही। तो लिखेंगे रवि इज न्यू शेयर, रवि इज न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब रवि का ओल्ड कितना है? 7/10 और रवि का सेक्रीफाइस कितना है? 2/7। अब हम क्या करेंगे बेटा? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो 70 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये 10 7 जाए तो 49 माइनस 7 10 का 70 होता है तो 20। तो ये कितना हो जाएगा? 29 29/70। इसी तरह से मुकेश का करो। मुकेश न्यू कितना है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3/10 और न्यू जो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस कितना है? 1/7। तो इसका एलसीएम हो गया 70, तो ये आ गया 21 माइनस 10, यानी कि 11/70। अब जब भी आप न्यू रेशियो निकालते हो दो से नहीं निकलेगा, तीनों का निकालना पड़ेगा। तो तीसरे का कितना है हमें पता है, 3/7 है। तो अशोक का लिख दो, अशोक न्यू 3/7। अब मैंने आपको बार बार बताया जब तक तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम रेशियो नहीं लिख पाएंगे। तो इसका डिनोमिनेटर को 70 करने के लिए क्या करना चाहिए? 10 ऊपर नीचे इंटू कर दो तो 30/70 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने जबरदस्ती इसको 70 में कन्वर्ट किया। तो जब मैंने डिनोमिनेटर को 70 करने के लिए 10 से इंटू किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या है, एंट्री आएगी जनरल, वो क्या आएगा? न्यू रेशियो 29:11:30। ये हो गई हमारी न्यू रेशियो। किसी बच्चे को कोई डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या सबने? क्लास मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल 2 की तरह ही है, तो इसीलिए मैं ये घर के लिए दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको घर पे करना है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको घर से करना है। बिल्कुल इसी की तरह होंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल 2 की तरह ही है, खाली नाम चेंज किया बस। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप घर पे करो, ठीक है? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 जब तक कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 6? एक बच्चा पढ़ो। स्टूडेंट्स, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेगा। मोहन और महेश वाला कौन पढ़ रहा है? सर मैं पढ़ूं? और बेटा लाउडली पढ़ना। Mohan and Mahesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. Nusrat is admitted. जाओ मोहन और महेश, मोहन है और महेश है, कौन से रेशियो में करना है बेटा? ये
3:2. 3:2. ठीक है, अब आगे पढ़ो, नया पार्टनर कौन है पढ़ो। Nushrat is admitted as partner with 1/4 share in profit. ठीक है, 4/7 के लिए आया, आगे Sir, 1/4. 1/4 के लिए, अच्छा ठीक है। Nushrat takes his share from Mohan and Mahesh in the ratio 2:1. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देखो, कह रहा है कि नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश। कह रहा है कि नुसरत जब आया तो अपने हिस्से को, यानी इसका हिस्सा 1/4, अपने हिस्से को इसने दोनों से कौन से रेशियो में लिया, 2:1 में लिया। इसका मतलब ये है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता है, जब ये आया तो इसने अपना ये जो हिस्सा है ये मोहन से और महेश से कौन से रेशियो में ले रहा है बेटा, 2:1. 2:1। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना कि मोहन का सैक्रिफाइस 2/3 है और महेश का सैक्रिफाइस 1/3 है, ये गलत है। ऐसे नहीं देखा जाता। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ये इससे डबल सैक्रिफाइस करेगा, बस इसका मतलब ये। इसका मतलब ये नहीं है कि कितना सैक्रिफाइस किया। अगर आपको ये पता करना है कि महेश मोहन ने कितना सैक्रिफाइस किया तो आपको पहले इस रेशियो में इंटू करना पड़ेगा। जैसे देखो दिखाता हूं, मोहन का सैक्रिफाइस कितना होगा, देखो मोहन सैक्रिफाइस, बुक वाले ने क्या कहा था कि नुसरत जब आया तो इसने अपना हिस्सा इन दोनों से 2:1 में ले अपना हिस्सा। तो नुसरत का हिस्सा कितना है, 1/4, तो अपने हिस्से को 2:1 में ले, यानी कि मोहन से डबल ले रहा है और महेश से आधा ले रहा है। तो मोहन का सैक्रिफाइस कितना होगा, नुसरत शेयर इनटू कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है, 2:1 का मतलब है 2/3। तो नुसरत के हिस्से का 2:1, जब नुसरत आया तो उसने अपना हिस्सा 2:1 में लिया, अपना हिस्सा। तो नुसरत का हिस्सा कितना है, 1/4, और इसका 2/3 कितना होगा, 2/12 हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया ये। तो बेटा ये नुसरत का सैक्रिफाइस पता चलता है, ये मोहन का सैक्रिफाइस पता चलता। अब महेश का सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, महेश का सैक्रिफाइस जो था नुसरत के हिस्से का 2:1 में था, तो नुसरत का हिस्सा कितना है, नुसरत शेयर इनटू 1/3, तो नुसरत का हिस्सा है 1/4, और जब हम इसको 1/3 में करेंगे यानी 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/12. 1/12। तो ये दोनों का हमने सैक्रिफाइस निकाला, दिस इज सैक्रिफाइस। अब जैसे ही सैक्रिफाइस निकल गया न्यू निकल जाएगा। अब न्यू निकालने का फॉर्मूला याद है ना, मोहन न्यू, मोहन न्यू शेयर। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, सैक्रिफाइस पूछ रहा है कि न्यू, क्वेश्चन में एक बार चेक करो तो New ratio. न्यू पूछा है, न्यू। तो न्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लो, मोहन्स न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब मोहन का ओल्ड कितना था, ये रखना याद, 3/5. माइनस सैक्रिफाइस कितना है, 2/12. तो एलसीएम ले लो, कितनी बची? 26/60. ठीक है, और महेश का निकालो बेटा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, 19/60. बिल्कुल सही। और क्योंकि हम न्यू निकाल रहे हैं तो न्यू निकालने के लिए हमें नुसरत को भी लपेटना पड़ेगा। तो नुसरत का हिस्सा कितना है, इसका तो हमें पता है ना 1/7, तो इसको 1/7 को ऐसा करो कि ये 60 हो जाए, हो रहा है, 1/4 है सर।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कितना हो जाएगा 15 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 26:19:15। तो न्यू रेशियो ये आ गया बेटा हमारा, तो न्यू रेशियो इक्वल टू 26:19:15। किसी अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो बेटा इसको नोट कर लो जरा जल्दी से, तो टाइम दे रहा हूं, इसको नोट कर लो। कर लिया? अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कर सकते हो, ये नया तरह का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको उसका ये बता देता है कि नया पार्टनर आएगा तो अपने हिस्से को इतना इतना लेगा, तो इससे हमें पता चल जाता है। आपने जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें बोल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। 7th क्वेश्चन देखो जरा, 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। कह रहा है एस बी जे ये 3 पार्टनर थे और नए पार्टनर को एडमिट किया 1/5 के लिए। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे। अब देखो यहाँ पे बड़ा अजीब सा है कि ये देखो एस बी और जे, एस बी और जे, इनका ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है, लेकिन टी जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा 1/5 है और ओल्ड नहीं दे रखा है। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा ओल्ड कितना होगा अगर नहीं दे रखा है तो? 1:1:1। बहुत बढ़िया, 1:1:1। अब पता फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, कह रहा है फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे। बेटा अब क्या करें, कौन बताएगा मुझे, कौन दिमाग लगाएगा? देखता हूं कौन बच्चा दिमाग सही लगाता है, कैसे निकालना चाहिए? सर पहले तो टोटल शेयर लेट कर लेंगे 1 टी के एडमिशन के बाद। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हो कि सर पहले न्यू निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो तो निकल ही यस जाएगा। सर। आप कह रही हो कि सर न्यू रेशियो निकाल लेते हैं और न्यू रेशियो जैसे ही निकलेगा तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो सैक्रिफाइस पता चल जाएगा, ये कह रही हो? यस सर। वेरी गुड। और कोई और भी तरीका हो सकता है क्या स्टूडेंट्स? सर तो सर इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ कि किसने कितना दिया या लिया है, तो हम ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिमाग लग रहा है। देखो एक चीज सुनो, जब ये टी आया तो टी 1/5 के लिए आया ना, तो आपको भी पता है कि ये अपना हिस्से एस बी और जे से ही तो लेगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी रेशियो में लेगा, सवाल ये उठता है कि कौन सी रेशियो में लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्होंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम यही मान के चलते हैं कि इसी रेशियो में लेगा 1:1:1। मेरी बात क्लियर है आपको? तो देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यही रहेगा ना, 1:1:1। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आप ये थोड़ी ना लिखोगे कि आंसर सीधा लिख दोगे, आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, बोलेगा सॉल्व करो। तो जैसा कि मुझे पहले स्टूडेंट ने बताया कि सर एक काम करते हैं, पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं और न्यू रेशियो निकालने के बाद फॉर्मूला लगा के सैक्रिफाइस निकाल लेंगे, समझ रहे हो? तो एक तरीका तो ये है, इसका आंसर 1:1:1 ही आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही है। लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका थोड़ा सा मिलता जुलता है, कैसे?
जब ये आया तो ये अपना हिस्सा 1:1:1 में देगा, तो ये बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, इसके हिस्से का 1:1:1। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, इसके हिस्से का 1:1:1। और जे कितना सेक्रीफाइस करेगा, इसके हिस्से का 1:1:1। तो दोनों तरीके में करके दिखा रहा हूं। पहले मैं क्या करूंगा, न्यू रेशियो निकालूंगा। अब न्यू रेशियो के लिए लेट द शेयर बी 1, लेट न्यू शेयर आफ्टर टी इज एडमिशन, मान लो कि 1, तो रिमेनिंग निकाल लो। रिमेनिंग कितना आएगा, 1 - 1/5, 4/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एस न्यू निकाल देते हैं। एस इज न्यू शेयर, रिमेनिंग इनटू फ्यूचर, याद है ना, रिमेनिंग इनटू फ्यूचर। और रिमेनिंग कितना है, 4/5, फ्यूचर कितना है, 1/3। आप बोलोगे सर आंसर आ गया 4/15, बिल्कुल आ गया। इसी तरह से बी का न्यू निकालो, रिमेनिंग इनटू फ्यूचर, ये भी इतना ही आ रहा है। इसी तरह से सी का भी न्यू निकालो, ये भी रिमेनिंग इनटू फ्यूचर आएगा, तो ये भी यही आ रहा है। ठीक है, तो न्यू हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टी का भी पता है, एस बी और जे है, दिस इज जे। और टी का भी न्यू निकाल लो, टी न्यू 1/5 था, इसको 15 करने के लिए 3 से कर लो, इसको भी 3 से कर लो, तो 3/15 हो गया। तो न्यू रेशियो क्या हो गई बेटा, यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो गई, 4:4:4:3, ये हो गई। अब क्या करेंगे, जैसा कि पहले स्टूडेंट ने बताया, सर सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। तो एस का सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ये ना फॉर्मूला। तो ओल्ड हमें पता है 1/3 और न्यू भी हमें पता है। एलसीएम ले लेते हैं 15, और इसी तरह से बी का न्यू निकाल, बी का सैक्रिफाइस निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू, और सी का भी सैक्रिफाइस निकाल, ये जे का सैक्रिफाइस निकाल लो। तो 1:1:1 आ गया। क्योंकि तीन ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, तो इन्हीं तीनों का आप निकालोगे। क्या सबको आ गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब बेटा एग्जाम में एक बार ये आया था क्वेश्चन बोर्ड में कि इसको सॉल्व करो, मतलब सॉल्व एंड फाइंड आउट। तो आप सीधा ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1:1:1, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए पहले हमें न्यू निकाला, ओल्ड हमें पता था, हमने शुरू में देखा कि सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। हमने सीधा न्यू निकाल दिया, और जैसे ही न्यू निकला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर। आगे बात में सर 1 मार्क क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं, क्या कह रहे हो, सर अगर 1 मार्क का है क्वेश्चन तो भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अगर सॉल्व करने के लिए बोला है तब सॉल्व करना है। अगर आपका एमसीक्यू में आया, उस समय एमसीक्यू नहीं आता था, अगर एमसीक्यू में आया तो ऑब्वियस सी बात है आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बोला है तो आप सीधा मन में भी कर सकती हो, लेकिन जल्दी ऐसा देगा नहीं। ठीक है, तो अगली बार से याद रहे कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है और आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना हिस्सा इनसे इसी रेशियो में सैक्रिफाइस करवाएगा। तो अगर सैक्रिफाइस पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आपको आंसर यही आएगा घूमते हुए, 1:1:1। आगे बात समझ में, चलिए तो आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा बच्चे, स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन पढ़ रहा है बेटा, एक बच्चा जब तक पढ़ो, कौन पढ़ेगा, एक बच्चा रीड कर लो जब तक मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा। मैं पढ़ूं सर।
पढ़ो। P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3. ठीक है, R was admitted for 1/4 share in her profits, ठीक है, of which he took 75% from P and remaining from Q. Calculate the sacrificing ratio of P and Q. देखो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी एक कर चुके हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि P और Q दो पार्टनर थे, 5:3 में बांट रहे थे। R नाम का नया पार्टनर है 1/4। चलो यहां तक तो क्लियर है। अब बुक वाला क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि ऑफ विच, ये 1/4 के लिए जो आया है, ये अपने हिस्से का 75% तो ले रहा है P से, और बाकी का जो 25%, क्योंकि आपको पता है परसेंट का मतलब है, अगर 100 में से 75% P से तो 25% ले रहा होगा Q से। तो 75% ले रहा है P से और 25% ले रहा है Q से। और कौन सा हिस्सा ले रहा है, ये वाला हिस्सा ले रहा है, क्योंकि यही तो इसका हिस्सा है। तो हमें पता चल गया कि P का सैक्रिफाइस कितना है। P सैक्रिफाइस कितना है, R शेयर, R का जो शेयर है, R शेयर का 75%। तो सॉल्व कर लो, R का शेयर कितना है 1/4 इंटू 75% का मतलब कितना हो गया बेटा, कितना परसेंट होता है 75%, बताओ तो जरा। 75/100 कट रहा है, 3/4। 3/4 होता है ना। किसी को कोई डाउट? 75% का मैंने फ्रैक्शन बना लिया 3/4, तो कितना हो गया बेटा, ये दिख रहा है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो P का सैक्रिफाइस निकाल दिया। अब Q का सैक्रिफाइस देखो, Q सैक्रिफाइस 75% P से ले लिया, तो बाकी का 25% Q से लेगा। तो R शेयर इंटू 25%, और 25% कितना होता है सबको पता है, 1/4। 1/4। तो सबको पता ही है, 1/20 1/16 हो गया। तो दोनों का सैक्रिफाइस पता चल गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, ये देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड आउट, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q। आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है, तो दोनों का डिनोमिनेटर, अब देखो सैक्रिफाइसिंग निकल गया ना, तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दो ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी, तीसरे का निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप ये देखो ये कितना आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3:1। बोलो, आ गया बेटा समझ में सबको? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। P और Q 5:3 में बांट रहे थे, R 1/4 के लिए आया, लेकिन शर्त ये थी कि R अपना हिस्सा P से लेगा अपने हिस्से का 75% और Q से लेगा अपने हिस्से का 25%। तो बस हमने यही किया, हमने क्या किया, R के हिस्से का 75% दिया P ने, यानी P ने सैक्रिफाइस कर दिया, और R के हिस्से का 25% दिया Q ने, यानी कि सैक्रिफाइस कर दिया। और हमने परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बना दिया और सॉल्व किया, दोनों की रेशियो निकल गई, दोनों का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है उसी का हमने रेशियो निकाला। आ गया समझ में? क्लास? यस सर। चलिए अब 9th वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, होमवर्क के लिए रहेगा। 10th वाला, 9th वाला, 9th होमवर्क रहेगा, ये हो सकता है आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, आप क्वेश्चन पढ़ लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि देखता हूं कौन बच्चा इसको सॉल्व करके दिखा देता है। तो क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन है बेटा,
आर एंड टी दो पार्टनर है 3:2 में और एस ज्वाइन करता है और आर सरेंडर करता है अपने हिस्से का 1/4 और टी सरेंडर करता है अपने हिस्से का 1/5 एस के नाम पे। कह रहा है न्यू रेशियो बताओ, तो आप भी बताओ, ट्राई करो तो। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करोगे तो हो जाएगा। कैसे कौन बता रहा है? कौन बच्चा मुझे बताएगा? कुछ आइडिया बताओ क्या करें। देखो आर और टी दो पार्टनर थे 3:2 में बांट रहे थे। एस नाम का नया पार्टनर आया, लेकिन एस का हिस्सा नहीं बताया बुक वाले ने, बल्कि उसने क्या बोला वो ध्यान से सुनो। जब एस आया तो आर ने अपने हिस्से का, आर ने क्या करा, अपने हिस्से का 1/4 शेयर एस को दिया है। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर सैक्रिफाइस कर रहा है कितना? 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। समझ में आया? आर अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, एस के हिस्से का नहीं दे रहा है, एस का तो हिस्सा ही नहीं पता। तो आर अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, तो कैसे करेंगे आप? 1/4 इंटू आर का हिस्सा, आर का हिस्सा है 3/5, तो कितना निकल गया बताइए? 3/20। अब आ जाते हैं एस में, और सॉरी टी में, तो टी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये भी पढ़ो जरा। कह रहा है कि टी जो है 1/5 ऑफ हिज शेयर कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो टी का सेक्रीफाइस भी निकल जाएगा। टी का हिस्सा कितना है? 2/5, तो ये निकल गया 2/25। आई बात समझ में? तो हमें आर का भी सेक्रीफाइस पता चल गया, टी का भी सेक्रीफाइस पता चल गया। अब आपको न्यू निकालना है। और एक चीज याद रखना, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले में नहीं लगता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर लगता है। ध्यान रखना, ये कई बच्चों से गलती होती है। जैसे दिखा रहा हूं, आर का न्यू शेयर कितना होगा? आर न्यू शेयर ओल्ड माइनस आर सैक्रिफाइस, आर सैक्रिफाइस, ये आर का सैक्रिफाइस आएगा, रेशियो नहीं आएगा। कई बच्चे लगता है वो यूं कहते हैं सर ये इसी रेशियो में तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो आर का सैक्रिफाइस है 3/5। गलत, आर का सैक्रिफाइस 3/5 नहीं है, आर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2। सैक्रिफाइस आपको निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का जो सैक्रिफाइस है वही एस का हिस्सा होगा, क्योंकि एस ने दोनों को दिया है, मतलब आर और टी ने दोनों को एस के लिए दिया है। तो आपको आर का न्यू निकाल लो, वोल्ट कितना है आर का? 3/5, और आर का सैक्रिफाइस कितना है? 3/20। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, तो 12 माइनस 3 ये हो जाएगा हमारा बेटा 9/20। इसी तरह से एस टी का निकालो, टी इज न्यू से फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, इसका एलसीएम आ गया 25, तो 25 आ गया, तो आप ही जानते हो 8/25 आ गया। समझ रहे हो? अब एस का न्यू निकालो, एस का न्यू आपको पता है दोनों का जो सैक्रिफाइस है वही तो एस का न्यू होगा, क्योंकि तो इसने इतना दिया इसने इतना दिया, तो दोनों को जोड़ दो। सैक्रिफाइस ऑफ आर प्लस सैक्रिफाइस ऑफ टी कितना हो जाएगा? 3/20 नीचे कर देता हूं, प्लस 2/25, तो एलसीएम कितना लेना बेटा? 100 ले लूं, 100 ले लेते हैं,
समझ गए? अब यहाँ एक दिक्कत है, न्यू रेशियो निकालने के लिए सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। कितना करोगे? 100 आ गया ना, सबको 100 में कन्वर्ट करो। तो इसको 100 में करोगे तो कितना आ जाएगा? आगे समझ में? और इसको 100 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 से इंटू हो जाएगा, तो ये भी 5 से कर दो, 45। तो कितना आ जाएगा? ये देखो यहाँ ये आया है, मैं एक बार कितना कर देता हूँ, फिर यहाँ पे 3 की पड़ेगी। ये देखो 9/20, 8/25 और 23/100। अब सबको 100 में कन्वर्ट कर दो। तो इसको 100 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 45। इसको 100 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 32। और ये कुछ है ही, तो हमारा आंसर कितना आया? 45:32:23। समझ गए? यही आंसर है। कर सकते हो बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो होमवर्क लिखो 1 to 10 करना है। होमवर्क है एक्सरसाइज में 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बच्चा बता दो। यस सर। एग्जाम्पल लिखो, ये ट्राई करना, जो भी डाउट होगा क्लास में डिस्कस होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके, और करना जरूर, इनको करोगे नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। 1 to 6 तक करो, नोट कर लो एक्सरसाइज का 1 to 10 और एग्जाम्पल 1 to 6 लिंक कर सकते हो।